कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आज जो हम बात करेंगे फिज़िक्स के जितने भी क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पूरा इसमें हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में बने रहिएगा और एक भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से जो होते हैं आपके 40 से 35% जो होते हैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा देख लीजिए जिससे आप ही एग्ज़ाम में आए तो ये नहीं आपको पछताना पड़े। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन 4 5 10 बार 15 बार पूछा गया है, 5 6 बार। ठीक है, तो उसको आज हम पूरा हल करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो, और इसका पीडीएफ भी देंगे, वो भी फ्री में। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लीजिए और हम बता देंगे कहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ, हम ज़्यादा नहीं लेट करेंगे। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका भी लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ। क्वेश्चन पहला है, निम्न में से कौन पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? आप देख सकते हैं 2012 में और 2017 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक और चौथा है मिट्टी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के जो होते हैं 2 नियम होते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना बार पूछा गया, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। परिवर्तन तो देख लिए, परिवर्तन देख, परिवर्तन के कितने नियम, अपवर्तन या परिवर्तन होते हैं तो 2 ही नियम होता है, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए 2012, 15, 15, 20, 21, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप मिला सकते हैं, क्वेश्चन भी कितना मायने रखता है। हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्द जल्द कराएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करा है, किसी माध्यम में प्रकाश के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो होता है sin I बटा sin R। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तक लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो वह क्या होता है, U बट्टा भी होता है, U बट्टा भी, भी U, भी प्लस U। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा V बट्टा U होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर ठीक है, इसको वीडियो में पूरा बने रहिएगा, छोड़ के जाइएगा तो आप ही को घाटा है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। वास्तविक होता है, कभी काल्पनिक तो कभी वास्तविक होता है। तो क्या होता, इनमें से कोई नहीं, तो ये जो होता है काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर डी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। पूरे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो किया था अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे, तो इसका जो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है, तो वह जो क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का जो होता है क्या होता है, तो वह द्वारक होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाता है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई मिस्टेक हो जाएगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वह जो होता है मात्रा विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। आप देख सकते हैं कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है?
अवतल लेंस, उत्तल लेंस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर वाहनों के साइड मिरर में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये करते हैं हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो वह जो था V/U प्लस वन बाई V प्लस 1/U बराबर 1/F। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लेंस कह रहा है कि लेंस के क्षमता का ऐसा एक मात्रा क्या होता है, तो वह होता है डायफ्टर होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो वह जो कहा जाता है अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो इसका आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, नहीं तो आपको बता दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो ये जो होता है अभिसारी जो होता है उत्तल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बना, अभी जो हमने पढ़ा लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं, तो ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा जल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण की कैसा होगा, तो अवतल दर्पण होगा, प्लस में दिया है, तो कौन प्लस में होता है, तो ये जो होता है प्लस में होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा B करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम बात करें क्वेश्चन कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके कारण मानव नेत्र वस्तुओं को प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है, तो वह जो बनती है किस पर बनती है, पुतली, आइरिस, कार्निया, रेटिना, तो वह जो होती है वह प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिंडल प्रभाव कर रहा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सा परिघटना को प्रदर्शित करती है, प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकाश का प्रकीर्णन पर करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर D होगा। इसमें तो हमें डाउट लग रहा है, आप इसका अगर करेक्ट आंसर ये होगा तो आप लिख दीजिएगा ये होगा, तो इसमें से कोई होगा। ठीक है, उसके बाद और ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है, निकट दृष्टि में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका हम ट्रिक एक बता दे रहे हैं। अगर निकट कितने अक्षर का, तो 3 अक्षर का है, तो 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो ये जो होता है अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर दूरदृष्टि पूछे तो दूरदृष्टि के लिए कितना अक्षर है 2, इसके जो हो जाता है कितना अक्षर आएगा 3 अक्षर, तो 3 उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कह रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो वह जो लाल दिया है, पीला होता है, बैगनी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश से कितना अधिकतम अपवर्तन होता है नेत्र के अंदर पृष्ठ पर, नेत्र के अंदर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वायुमंडल करे, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम प्रकीर्णन करता है, तो वह जो होता है नीला करता है। B नंबर करेक्ट आंसर। इसलिए प्रकाश जो होता है क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है,
उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपर्तनांक के कारण क्या होती है? तारे टिमटिमाती है। ठीक है, जल्द जल्द कर लेते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हमारे क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक अभी पढ़े एम्पियर होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, निरूपित नहीं करता है? V² R IR²। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस उपकरण में प्लस और माइनस या ऋण धन और ऋण की चिन्ह नहीं होती है? तो कुंडली में जो होती है नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, या कहता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए क्या उपयोग किया था? ओल्ड मीटर का। कह रहा है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं हम? तो वो जो कहते हैं, इसका जो अब क्वेश्चन का जवाब जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। कह रहा है किसी चालक के विद्युत या वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह क्या होता है? ओम प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे घरों में कह रहा है हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति जारी की जाती है, वह जो होते 120 दृष्ट धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होता है प्रवर्ती धारा होती है, दिष्ट धारा होती है। तो ये जो होती है आपको कंफ्यूज नहीं होता, दिष्ट धारा होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि जब किसी चालक के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन किसी विद्युत बल्ब का इतना 120 वोल्ट और इतना वाट अंकित तो 110 के वोल्ट को इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है? तो वह जो हो जाएगी 25 वाट की हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? तो क्वेश्चन हमने देखा था कि क्या होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, करेंगे निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो ये जो हो जाता है भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो होता है वह होता है जैव मात्रा जो होती है नहीं होती है। अनवीकरणीय ऊर्जा है क्या है? तो अनवीकरणीय कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो हम कह सकते हैं अनवीकरणीय है। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं इसके बारे में बात किया गया है, जैव मात्रा और पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला एवं पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर जो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ये जो किए थे
फैराडे ने किए थे, अरस्टेक ने किए थे, एम्पियर ने किए थे, बोरे ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये बी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो इनका खोज किया गया है, कब किया गया, तो 1880 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, 21 अप्रैल। तो याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। 2019 में पूछा गया है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जीव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है परंपरागत ऊर्जा जो है एक कौन सा है? तो ये जीव मात्रा हो जाएगा, ठीक है, बायोगैस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो वह है सूर्य, ठीक है। तो जो हो जाएगा हमारा सी नंबर का सौर सेल। सौर सेल सौर ऊर्जा का रूपांतरित करती है, तो प्रकाश ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो ये जो करती है किस ऊर्जा में करती है? तो विद्युत ऊर्जा में करती है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन डिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो बिजली उत्पादन करना, ऑप्शन नंबर सी। भूमि की सिंचाई करना, जल की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके याद रखेंगे, भूलना नहीं है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह जो है मुख्य जो स्रोत है सूर्य की प्रकाश को ही माना जाता है मुख्य स्रोत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत जीव मात्रा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन उच्चतम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो उच्चतम स्रोत जो हो जाएगा कोयला, लकड़ी, पेट्रोल। तो यहाँ पर क्वेश्चन निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन का निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बायोगैस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो कर जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है तो कोयला है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर कर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरण सौर ऊर्जा है, ठीक है। कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने सौर मंडल किस ताप का प्रयोग नहीं किया जा सकता? बादल वालों दिनों में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो वह जो हो सकता है कौन सा? तो लकड़ी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका जो PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर 99,051 और 36,040 इस पर क्या करेंगे? SMS करेंगे, जिससे आपको जो क्या किया PDF जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो भी फ्री में। आपको ज़्यादा इस पर कॉल नहीं करना है, बस अपना क्लास लिख देना और क्वेश्चन बैंक जो ये लिख देना है, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। कह रहा है स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में। तो ये जो है ठंडे तार में लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे जनरेटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ को छड़ का उपयोग किया जाता है? इस्पात, नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है, सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है वह होता है, क्या होता है? तो हरा दिया है, काला दिया है, तो ये जो होता है हरा होता है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत किस युक्ति में
विभक्त वलय दिक् परिवर्तित का कार्य नहीं है, तो वह जो होता है विद्युत जनरेटर दिया है, विद्युत वलय दिक् परिवर्तित का कार्य करता है, तो वह करता है, कौन करता है, तो विद्युत मोटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है एक विद्युत सेल के से प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान जो होता है वह क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, ये दोगुना होता है, क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, अंतर परिवर्तित हो तो बहुत कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायनोमो में किस प्रकार की धारा परिवर्तित होती है, तो परिवर्तित धारा होती है, दिष्ट धारा होती है, तो डायनोमो में जो होता है परिवर्तित धारा होती है। विद्युत बल्ब के भीतर निर्वात रहता है, वायु भर रहती है, निष्क्रिय गैस भर रहती है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा परिवर्तित, तो दिष्ट धारा परिवर्तित की जाती है। उसके बाद कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो फराडे साहब ने किए थे। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत धारा का सुचालक है, सुचालक है, तो ये जो होता है ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है। उसके बाद यहाँ पर अमीटर से निम्न में से किसे मापा जाता है, तो विद्युत आवेश को मापा जाता है, आवेश को मापा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर 6 एम्पियर के बराबर होता है। और मीटर का प्रतिरोध होता है, तो वह जो होता है कह रहा है बड़ा होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और मीटर का छोटा होता है। ठीक है, रियोस्टो का उद्देश्य क्या है, इसका जो कमेंट में आप आंसर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, 1 यूनिट तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो ये जो आपकी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ये मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ये मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि कह रहा है कि जूल प्रति कूलम बराबर होता है, तो ये जो होता है किसके बराबर होता है, तो जूल, तो ये जो होता है एम्पियर के बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है। कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो ये जो होता है विद्युत शक्ति का होता है। इसके बाद कह रहा है कि यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है, तो क्या होता है, तो बराबर हो, अधिक होता है, तो इसका जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, कह रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधी की संख्या घटने से ऊपर, तो संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है, तो ये जो होता है अपरिवर्तित रहता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की तार पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो ये जो जाएगा सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट पर। ठीक है, तो निकल है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गया क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का
व्यक्तित्व मात्रा क्या है, तो वह होता है यूनिट होता है। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से कौन कथन सत्य है, इसका जो है 16 में पूछा गया है, जूल, ओल्ड, एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक हो जाता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। उसके बाद ये एम्पियर को किस पथ में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन भी हमने देखा था कि निरुक्त करता है, तो ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका कह रहा है कि प्रकाश के किस घटना के सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, वायुमंडल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद यहाँ पर निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है, तो रंगीन भाग जो कहा जाता है परितारिका को कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो वह जो होता है कैंडला के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसके बाद प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद जो होता है कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो होती है वह जो होती है क्या होती है, अधिक कम होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मानव नेत्र के दृष्टि का स्थायी कितना 1/16 सेकेंड श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उत्पन्न करता है, तो वह क्या करता है प्रिज्म होता है। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है 2.24 होता है, 2.24 होता है। उसके बाद जो होता है यहाँ पर क्वेश्चन, एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 776 nm होता है। उसके बाद निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, तो हवा में जो होता है सबसे अधिक होता है। सूर्य सूक्ष्म कणों का विषमार्गी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं, जल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, तो वे वायुमंडल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, तो वह जो है प्राथमिक जो वर्ण है वह जो है लाल है। ठीक है, लाल है प्राथमिक वर्ण जो हो जाता है, यहाँ पर जो होता है लाल नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा। कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो वह जो होता है अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है। उसके बाद कह रहा है प्रकाश का न्यूनतम चाल होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में होता है। ठीक है, यहाँ तक हम आगे। यहाँ पर दे रहा है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, अगर निकट नहीं देख पाएगा तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि होगा। अगर वह दूर के वस्तुओं के नहीं देगा तो निकट दृष्टि होगा। मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वह जो होता है वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक एवं वास्तविक तथा आभासी, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, कर है उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जनता है तो वह आभासी बनता है, ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है कि तेलीय, कह रहा है कि तेलीय कागज होता है तो ये जो होता है प्रभाषक होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ये अनंत क्या होता है
अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो वह वक्रता केंद्र पर बने। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है ये उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना सीधा होगा और जो होगा अवर्धित होगा। क्या होगा? अवर्धित होगा। तो ये जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो अभी हम जान चुके हैं कि जल का नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो है प्रकाश गमन करता है तो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया किस दर्पण में हमेशा वस्तु को छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो छोटा जो प्रतिबिंब होगा उत्तल में होता है, उत्तल में होता है। यहाँ पर कहता है टॉर्च एवं वाहनों को अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है कि फोटोग्राफ में कौन कैमरा का अदृश्य होता है? तो वह जो होता है कौन सा लेंस रखा लगा रहता है? तो वह जो होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस लगा रहता है। प्रकाश तरंगदैर्घ्य का उदाहरण है ध्वनि तरंगदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर या वक्रता तिरछा के बीच संबंध क्या होता है? तो ये होता है F बराबर 2R होता है। ठीक है, R बराबर 2F। तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर है, डी नंबर हमारा। कह रहे हैं कि कहीं गलत हो रहा है। निर्वात किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? तो ये जो कहते हैं अपतन कोण, अपवर्तन कोण कहते हैं। निर्वात किरण, निर्गत किरण तो अपतन कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी को उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? एक डायप्टर होती है, 2 डायप्टर होती है, तो 1 डायप्टर होती है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आकाश, कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होता है किस परिघटना के कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो ये जो मुड़ जाती है किस अभिलंब की ओर मुड़ जाती है? अभिलंब क्या होती है? क्वेश्चन ये समझेंगे थोड़ा। ये कह रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो जाती है, जाती हुई किरण मुड़ जाती है। जब क्या होगा विरल से होते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। क्या करेंगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो ये जो होता है इसका जो धनात्मक होता है उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर और क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये भी जाने। चूहे चिन्हों की निर्देश परिपाटी के धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो वह जो होती है धनात्मक पूरी इसलिए होती है। ठीक है, यहाँ पर निर्देश के सभी दूरियां मापी जाती है तो ध्रुव से मापी जाती है। तो यहाँ तक सभी वीडियो आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको जो क्या मिलेंगे? केमिस्ट्री के इसी तरह क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। उसके बाद जो मिलेंगे फिजिक्स, सभी सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? सब्जेक्टिव कराएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो क्या कर लीजिए, तो हमारे क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो जो हो सके अपलोड हो सके तो आपको मिल सके। तो आपको क्या करना है? कमेंट में ये लिख देना है कि आपको किस विषय का आपको चाहिए पीडीएफ। उसके बाद ये जो क्वेश्चन बैंक, ठीक है, आप लिख दीजिएगा तो उसी का हम बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।